में दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें स्पेशल CPOW दिल्ली पुलिस गरिमा भटनागर जी, एडिशनल CP IFSO दिल्ली पुलिस मोनिका भारद्वाज जी। और जब मैं विमेन कॉप की बात करती हूं तो ये याद रखिएगा, ये हमारी सुरक्षा के लिए सजग हैं, समर्पित हैं, तो इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें एक बार फिर से हमारे दोनों मेहमानों का। गरिमा जी, खाकी वर्दी लोगों को डराती है। खाकी वर्दी लोगों को ऐसा डराती है, वो कहते हैं कि पुलिस से ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली, इतना डराती है। लेकिन जब खाकी वर्दी कोई महिला पहनती है तो क्या उससे एक्सपेक्टेशंस कुछ बदल जाती है? Let me put it this way. Police, a lot of people have said police is a necessary evil. I don't agree with it. I think every society polices itself. We are just there in uniform. And like we said that police is not an authority per se, but it is a service for the people. Yes, we have authority, and that authority is important. If you want to manage diverse expectations of the people, because at one point of time you are dealing with various sides of the same thing. Maybe a crime for one person, maybe a mistake for the second person, maybe a nuisance for a third person. So yes, khaki vardi se darna to nahi chahiye, because you will get the kind of police as you are the citizens, and that is something which has been said long back by, I don't remember, some very knowledgeable person. You get the government you deserve, you get the police you deserve. अच्छा गरिमा जी, जैसे मुस्कुरा कर ये सारी बातें बता रही हैं, अपराधियों के सामने कभी इतना तो कभी नहीं मुस्कुराई होंगी आप? अपराधी सभी डरते होंगे आपसे? अपराधियों को तो बिल्कुल डरना चाहिए। आई एम नॉट वर्थ माई सॉल्ट एज अ पुलिस ऑफिसर अगर अपराधी नहीं डर रहे हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी अपराधी ने आपको इतना परेशान कर दिया हो, या किसी सिचुएशन ने आपको इतना परेशान कर दिया हो कि जैसे हमने फिल्मों में देखा कि मर्दानी की बेल्ट निकल आती है और उसके बाद फिर जबरदस्त सुताई शुरू होती है, ऐसी परिस्थिति कभी आई आपके करियर में? आई थिंक द मूवीज आर हाईली एग्जैजरेटेड and they have nothing to do with reality per se, except maybe getting some ideas. But no, अभी तक तो ऐसा कोई अपराधी नहीं हुआ है जिसने कि इस तरीके से तंग किया हो. And police is a very strong organization, and you don't work in silos, you work as a team. मैं आपसे जानना चाहती हूँ मोनिका जी, आपका अभी तक का करियर, पुलिस का करियर, क्योंकि कुछ धारणाएं हैं पुलिस को लेकर और ख़ास तौर पर महिला पुलिस को लेकर. पहली धारणा तो ये है कि महिला पुलिस अधिकारी है, ये पुरुष पुलिस अधिकारी से ज़्यादा खूंखार होगी. तो खूंखार होती हैं क्या? खूंखार एक ऐसा शब्द है जो मैं कहती हूँ कि महिलाओं के लिए बना ही नहीं है. हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि बहुत रेयर, लेकिन एक महिला के बारे में जब हम सोचते हैं तो मुझे लगता है एक बहुत ही सॉफ्ट इमेज सबके माइंड में आती है, जो हमारी माँ है, बहन है या वाइफ हैं, उन सब के बारे में हम एक सोचते हैं जब भी किसी महिला के बारे में बात आती है. लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर रहता है कि एक परसेप्शन बहुत बार बन जाता है कि जो महिला अफसर हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी. उसकी ज़रूरत भी है. हमारा करियर जिस तरीके का, हमारा काम जिस तरीके का है, उसमें आपका स्ट्रिक्ट होना भी इम्पॉर्टेंट है. एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जिस तरह के लोगों से हमें डील करना पड़ता है, तो आपका स्ट्रिक्टनेस इम्पॉर्टेंट है. बट मैं ये नहीं कहूँगी कि खूंखार जैसा शब्द किसी भी मैं इसको इस तरह से पुट करती हूँ आपके सामने कि जो आपने कहा कि हम लड़कियों को या महिलाओं को बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं. हम मान के ही चलते हैं कि ये तो बहुत जेंटल होंगी, बहुत काइंड होंगी, बहुत सोफिस्टिकेटेड होंगी. तो हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते कि नहीं, यही पर्सनालिटी का दूसरा हिस्सा ये भी है कि वो दुर्गा जैसी भी होगी. वो गलत को गलत कहने वाली और ज़रूरत पड़े तो हाथ उठाने वाली भी होगी, वो ऑर्डर्स देने वाली भी होगी. क्योंकि हम उस धारणा में इतने ज़्यादा अंदर तक बंधे हुए हैं कि हम मानकर यही चलते हैं कि पुरुष होगा तो सख्त होगा, महिला होगी तो
सॉफ्ट होगी, काइंड होगी। तो ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की है या वाकई में स्ट्रक्चर ऐसा है पुलिस का कि जहाँ पे विमेन और मेल पुलिस को अलग अलग तरह से देखते हैं? मेरा अपना मानना है कि जो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक जो महिला के रूप में हम सोचते हैं तो एक सॉफ्टनेस ही उसके बारे में हमें नज़र आती है। जहाँ तक पुलिसिंग का सवाल है या इसको अगर मैं और ब्रॉड कर दूँ, लीडरशिप का जहाँ तक सवाल है, वो एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है। उसमें हमें क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं रादर देन कि आप का जेंडर क्या है, आप राइट डिसीजंस अगर ले पाती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के तो उसमें आप एक अच्छी लीडर हैं। तो मेरा यही मानना है कि हमारे चैलेंजेस जो है मेल ऑफिसर्स से कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते हैं, बट हाँ, बीइंग अ विमेन वी आर परसीव्ड एज मोर सेंसिटिव, वी आर सपोज टू हैव मोर एम्पैथी ऑफ कोर्स, तो वो सब चीज़ें तो ज़रूर हैं। इस पे आप ऐड करना चाहिए। Add something to this. Historically, women have been seen as homemakers. Historically, they are meant to maintain the conflict in the house. So they are seen as adjusting the interests of all members within the house. It has been recently that since our independence, and before that also in lesser numbers, jaise women have come out to work, they have been exposed to the world as it is. So obviously there has been, while they have evolved, the society, I should say, is taking their time in evolving, and they have some brackets, some socialization perceptions that women should be in this way. They are ideally soft, they are ideally less aggressive, they should ideally be more understanding, they should ideally be more empathetic. Yes, we are all that, but that does not mean that when you come out in the world, you do not carry that perception. It's just that कि जब आप दुनिया में आते हैं and when you see the rough and tumble, you adapt to it and you come ahead of it. So you come ahead of the curve of your socialization which keeps you in the house, and when you come out, you evolve and you develop your personality, you develop your senses, you are more aggressive, you are more aware of what is around you, and so therefore you are more professional, you are more confident, and the society has to recognize, and it is recognizing. गरिमा जी, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, आपने क्यों डिसाइड किया कि खाकी पहननी है, पुलिस सर्विस में आना है? I belong to a family of uniform. Right from my grandparents, nanas and nanis, they were bureaucrats. Some of them were IAS, some of them were in customs, some were them police. My father himself was a Air Force officer, and my others were in the army, and also uniform had a very special thing for me. Or government servant per se was very important. So when we were groomed, we were told that you have to have a career. My mom was very insistent that we have a career. My dad was very supportive. So from the family side, it was a given that home, hearth, सब चीज़ secondary है. पहले अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ and have a strong career. And being a bureaucrat at that time and even now is a very prestigious way to stand on your feet. And the second part was that as you grow older and you see things around you, you want to make a difference. And that is a fact. जी, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? क्या आप भी हमेशा से चाहती थी अ करियर ऑफ योर ओन, अ करियर ऑफ पुलिस? इंटरेस्टिंगली मेरा आंसर भी लगभग मैम जैसा ही है। मेरे ग्रैंडफादर और फादर दोनों दिल्ली पुलिस में रहे हैं और यूनिफॉर्म घर में देखी हुई थी मैंने, और कहीं ना कहीं ब्रेन पे तो आपके इम्प्रिंट हो ही जाता है। और एज यू ग्रो अप, जैसे हम गांव में पले बड़े, तो वहाँ पे जो भी समस्याएं देखते हैं, जिस तरह की परेशानियां हम लोग देखते हैं वहाँ पे देखते थे, तो उससे यही लगता था कि हमें कुछ करना चाहिए ऐसा जिससे कि हम अपने आसपास के लोगों की या एज अ सोसाइटी हम कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े, कॉलेज गए, तो यही रियलाइज़ हुआ कि सिविल सर्विसेज ही एक ऐसा ज़रिया है जिसमें आप बहुत आसानी से ये चीज़
प्राप्त कर सकते हो अपना। यानी कि जहाँ तक पब्लिक सर्विस की बात है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको सिविल सर्विसेज से मिलेगा। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, लेकिन एक बार मुझे इंडियन पुलिस सर्विसेज मिली तो मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे कोई और सर्विस चाहिए। आई वॉज वेरी हैप्पी बीइंग एन IPS ऑफिसर, और वो नेचुरली कहीं ना कहीं इसलिए भी था क्योंकि फैमिली में पुलिस ऑफिसर्स पहले नहीं थे। क्या आप लोगों के भी जीवन में ऐसे अलग अलग कोई मौका या कोई ऐसा इंसिडेंस आया हो जब आपको ये लगा हो कि बस यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है? एक स्पेसिफिक इंस्टेंस मुझे याद है। मेरे पापा एक दिन फोटो लेके आए थे जिसमें वो किरण बेदी मैम के साथ थे, तो उस दिन कहीं ना कहीं ज़रूर मेरे दिमाग में ये बात गई थी कि हाँ, मुझे भी एक पुलिस ऑफिसर बनना है। ये एक स्पेसिफिक इंस्टेंस मुझे याद है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि एक सर्विस करने की, एक सर्विसेज की हमेशा मुझे बचपन से ही रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी के लिए, जिसने मुझे इतना सब कुछ दिया है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको अगर आप करना चाहें तो वो आपको सब कुछ देता है। आपको स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हर चीज़ हमारे देश में अवेलेबल है। अब बहुत सारे लोग महसूस भी करते हैं कि हम इंडिया में अगर पैदा हुए हैं तो हम लोग बहुत लकी हैं, और इस देश ने मुझे फेयर चांस दिया है हर चीज़ के लिए। आपकी लाइफ में मैं यहाँ पे JNU यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और हम लोग रोज़ DTC की बस में जाते थे। उसमें कई बार ऐसा होता था कि आपके साथ कोई मेन लोग जो साथ में चलते थे वो मिसबिहेव करने की कोशिश करते थे और करते भी थे। एक बार ऐसे ही इंसिडेंट हुआ, सो आई गॉट डाउन। मैंने खूब शोर मचाया, कंडक्टर को बुलाया, मैंने बस रुकवाई, वहीं पे PCR को कॉल किया। आई एम टॉकिंग अबाउट 92, 93 या। And you must be I was 21, 22. Okay. So वो जो पुलिस वाला था उसने कहा, मैडम ये तो होता ही रहता है, क्यों इसको आगे बढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, XYZ। मैंने कहा ये कौन सा तरीका हुआ? I am assaulted, I am feeling horrible about it. ये कैसे जवाब हुआ? What kind of? So that was one incident which I said, अगर मैं पुलिस में होती तो कितना अच्छा होता। अगर मैं इसकी SP होती तो I would have set him right. Wow. So that was one of the things. Then another incident happened. There was a law and order arrangement going on, or I was passing through. So I was stopped, and the officers on duty spoke very rudely to me to stop, and I said, I'm not even going where your protest is. Why are you telling me XYZ? आपको क्यों रोक रहे हैं? And I'm not even going that side. So why are you stopping me long back? He had a point that he had to stop people from going towards that place. But at that time you're young and you feel कि I'm not causing any trouble. Why should I? It could have been said in a better way. It could have been handled in a better way. So small incidents like this made me feel, and I had a background which was uniformed, and I had a family which gave me a lot of confidence that when somebody is doing the wrong thing, you should not keep quiet. You must protest, you must say, because unless you say, things will not change. So these were some of the things which built up my personality, and these were some of the incidents which actually gave me the fire from inside that I must do, wherever you go, you must make a change. इसी में एक सवाल और ऐड कर लेती हूँ, और यही सवाल मेरा मोनिका जी आपसे भी रहेगा कि आपने वो 21-22 साल की उम्र में ये तय कर लिया कि मुझे गलत का तो पहले प्रतिरोध करना ही करना है, गलत के सामने चुप नहीं होके रहना है। आज हम लोग इतने मॉडर्न हो चुके हैं, इतनी पढ़ाई हमने कर ली, सोसाइटी इतनी बेटर हो गई है, कितनी सारी प्रथाओं को हमने ख़त्म कर लिया है, लेकिन अभी भी हर लड़की उतनी बोल्डली, उतनी ताकत के साथ गलत के सामने सिर उठा के खड़ी नहीं हो पाती। आप ऐसी तमाम लड़कियों से, तमाम महिलाओं से जो शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं हैं, चाहे वो स्कूल जाने वाली हैं, कॉलेज जाने वाली हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? मेरा ये मानना है कि इस धरती पे 2 सेक्सेस हैं, 2 जेंडर्स हैं, एंड दे आर इक्वल,
कोई ऊंचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, आप बराबर हैं। जो बोलता है उसकी बात सुनी जाती है, जो चुप रहेगा उसकी बात नहीं सुनी जाती है। बच्चा भी जो है जब वो रोता है अपने मदर के लिए तभी सुनाई देता है, नहीं तो मदर इज प्रोबेबली बिजी इन अदर थिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम। सो माई वेरी वेरी फर्म एंड experienced advice is don't keep quiet, and for that you need to have confidence in yourself, and it is the primary duty initially। बाद में तो आप अपने को peer से और अपने आप को evolve कर लेते हैं, but शुरू में that concept of self, वो confidence, वो आपको बोलने के लिए हिम्मत is the primary responsibility of the parents and the elders in their house। Instead of saying कि चुप रहो, लड़ाई मत कराओ, झगड़ा मत कराओ, आप अपनी बेटियों को गलत चीज़ पे बोलने के लिए encourage करें। किस तरीके से बोलना है कि आप उसको अपनी बात को भी कहें firmly but without creating unnecessary हलाबलू, but make them confident to speak out। बोल के लब आजाद है जी। मैं इसमें जो मैम ने बोला उसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी कि चीज़ें पहले से काफ़ी बदल गई हैं, और आप देखते भी होंगे कि अगर कोई इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होती हैं तो सोसाइटी का भी एटीट्यूड उसके बारे में काफ़ी चेंज हुआ है। जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट की बात है तो विद इन पुलिस फोर्सेज ऑल्सो वी आर मच मोर सेंसिटाइज्ड फोर्स। अब हमारे जो अपने अंदर लोग हैं काम करते हैं उनकी लगातार ट्रेनिंग्स होती हैं, और जो ऑफिसर्स हैं कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग भी होती है इन सब चीज़ों की। आज कितनी क्राइम अगेंस्ट विमेन कॉल्स आई हैं, उनका क्या डिस्पोजल रहा है, तो उन सब चीज़ों पे कॉन्टीन्यूसली पुलिस फोर्सेस ने भी काम किया है, देश की सारी फोर्सेस ने किया है, दिल्ली पुलिस ने बहुत किया है। बहुत एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आप इवन बहुत बार मैंने, क्योंकि मैं पीसीआर में भी डीसीपी रही हूँ, तो वहाँ पे हम लोग बोलते थे कि अगर आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं भी डिस्क्लोज करनी तो आप अपनी प्रॉब्लम एटलीस्ट बताइए, विल टेक केयर ऑफ इट। हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको एफआईआर ही करवानी, रजिस्टर करवानी ज़रूरी है। तो चीज़ें बदली हैं, और जैसा कि मैम ने कहा कि बोलना तो आपको ही है, उसमें सपोर्ट फैमिली को भी करना है, सोसाइटी को भी करना है, लेकिन वी शुड रियलाइज़ कि चीज़ें काफ़ी बदल गई है। अब माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना आगे आएंगी वो आप कहीं ना कहीं ये भी उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप हो सकता है काफ़ी लोगों की परेशानी उसमें सॉल्व कर रही हैं, यानी कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो 10 लोग को और परेशान करेगा जो आपको अब तकलीफ दे रहा है। तो बोलिए, क्योंकि आगे आपकी बहनें भी हैं, आपकी बेटियां भी हैं, प्लीज़ कम आउट। ये अभी तक का जो हमारा सेशन रहा, जो चर्चा रही, उससे दो बातें जो मैं सीख पाई हूँ, और जो दो बातें हमारे दर्शक और ख़ास तौर पर जो नई जनरेशन है, जो लड़कियां हैं, जो अभी ये डिसाइड कर रही हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना है, वो ये सीख सकती हैं। पहला तो ये कि अपने आप को पहचानिए, अपना हुनर पहचानिए, अपनी ताकत पहचानिए, और जिस दिन आप अपना हुनर और अपनी ताकत को पहचान लेंगी, कोई भी बाधा आपके पाँव की बेड़ियाँ नहीं बन सकती। और दूसरा ये कि गलत के सामने ना कभी झुकना है, ना कभी डरना है, डट कर उसका सामना करना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मोनिका जी आपका, गरिमा जी आपका, हमारे इस मंच पर आने के लिए, इसकी शोभा बढ़ाने के लिए और हमें इतना उत्साह देने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।